आ रही है तो सभी स्टूडेंट एक बार यस करेंगे। सभी स्टूडेंट एक बार यस करेंगे अगर मेरी वॉइस आ रही है। वेरी गुड मॉर्निंग। शुक्रवार को नहीं क्लास हो पाई थी क्योंकि भाई की शादी थी तो वहां चले गए थे और अभी जस्ट रात को आए हैं। ठीक है, और अब पहली क्लास आपकी है सबसे पहले, और बहुत कुछ आपको समझाने वाला हूं, बहुत कुछ सिखाने वाला हूं हमेशा की तरह। सभी बच्चों ने रिवीजन कर लिया क्या? बताएं, क्या आप सभी लोगों ने रिवीजन कर लिया है जो इतने दिन मैंने पढ़ाया? कई बच्चे नए भी होंगे, उन्होंने वीडियोस देख ली होंगी। हाँ, और आप लोगों के लिए आज हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, आज या नहीं तो कल। फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, डेसिमल फ्रैक्शन। नया चैप्टर स्टार्ट होगा डेसिमल फ्रैक्शन। जब भी ये खत्म हो जाएगा पूरा अच्छे से, वो भी जल्दबाजी नहीं है। और इसलिए मैं श्योर भी नहीं हूं कि आज खत्म करेंगे या कल, क्योंकि आपको पता है कि जब थ्योरी चलती है तो बहुत कुछ पढ़ाना पड़ जाता है और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। दूसरी चीज मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था कि मैंने आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन की 200 क्वेश्चन की जो इस क्लास में मैंने आपको दिए हैं, उनकी एक मैंने A4 साइज PDF बना ली है। आज मैं उसे चेक करूंगा, ठीक है, और चेक करके वो आपको एक साथ दे दूंगा मैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप उसे प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ये मैंने पहले दिन भी बोला था कि एक चैप्टर जब खत्म होगा तो हम उसको करेंगे। ठीक है, चलिए और स्टार्ट करते हैं कि खुद ही समझना पड़ता है कीमतें चीजों की। हर कोई आपको समझा नहीं सकता, और जिसे पता नहीं कि पढ़ाई की कीमत, वही बोलता है पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत बहुत सिंपल और बहुत साधारण और बहुत इफेक्टिव ये एक लाइंस हैं। जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके लिए, आपको अगर किसी भी चीज की वैल्यूज पता होंगी ना तो आप टेंशन नहीं लेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, आइए लास्ट हमारी कोई भी बच्चा आप में से बता सकता है कि लास्ट थ्योरी का क्या था? हाँ, लास्ट थ्योरी हमने कहां एंड की थी? बस इतना, मतलब कहां तक हो चुका है? लास्ट थ्योरी कहां एंड की थी हमने, कोई बता सकता है? कौन से पॉइंट पर की थी, उससे आगे चलेंगे ना। मतलब मैं ये देखना चाहता हूं कि हमने वो कराया नहीं कराया, परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन, ये सब कौन सा टाइप था? इंडाइसिस, रूल्स, प्लस माइनस कंसेप्ट तक, राइट। रूट वाले में प्लस माइनस तक बस, है ना, उसके आगे नहीं किया ना। चलिए, रूट वाले में प्लस माइनस तक, ठीक है। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया भी था कि भाई अगर मान लो √7 आ जाए, √7 आ जाए, यहां प्लस माइनस है ही नहीं। √7 आ जाए, यहां प्लस माइनस है क्या? नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, और अगर मान के चलिए √7 है, √7 है, √7 है, केवल ये यहां तक जा रहा है, तो दोनों में फर्क पता होना चाहिए आपको। दोनों में फर्क पता होना चाहिए, दोनों का मतलब पता होना चाहिए, और दोनों का मतलब जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, वो पता होना चाहिए। यहां प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस वाले हमने कर लिए कि या तो प्लस हो या माइनस हो, और प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, और ये तब हो जब टुकड़े नहीं हो रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं कि टुकड़े नहीं हो रहे हैं, टुकड़े नहीं हो रहे हैं, है ना। तो प्लस वाला होता है, तो उसमें क्या फॉर्मूला हमसे सीखा था, सिखाया था मैंने, 4a प्लस का 1 प्लस 1/2, 4a माइनस का 1, सॉरी प्लस 1 माइनस 1/2, और प्लस माइनस हो तो 4a माइनस का 3 प्लस 1/2 √4a माइनस का 3 माइनस 1/2। यही फॉर्मूले लिखाए थे। एक बार रिवाइज कर लें, पन्ने भी पलटा करें आप अपनी क्लास के, है ना। कॉपी में लिख रहे हो ना, नोट्स प्रॉपर बना रहे हो ना। हाँ, अगर आपने नोट्स ही प्रॉपर बना लिए तो हो गया काम, ठीक है। अश्मित देखो फिर एक बात बोल रहा है,
और बहुत लंबा चौड़ा कमेंट किया है, सर A4 साइज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा। भाई अश्मित, क्लास में अगर 3 मिनट पहले आता तो मैंने एक बात बोली थी। अब ये समस्या तो तुम्हारे साथ रहनी है, चलो कह छोड़ो। यहां मैं कहता हूं कि अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो क्या है, 7 ही आंसर आएगा, मतलब जो संख्या है ना वही आंसर होगा। रीजन भी बात करेंगे, चिंता ना करो। अगर मैं यहां बोल देता हूं आप लोगों से कि 7 7 7 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, और ये क्या है, वर्गमूल। स्क्वायर रूट। तो 2 की पावर ठीक है 7 आपका बेस हो जाएगा, क्योंकि संख्या आपने 7 ली है। 2 की पावर n माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर n। हियर n इज इक्वल टू 3 टाइम्स 7, 2 की पावर 3 माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 3। आंसर विल बी इक्वल टू 2 की पावर 7 अपॉन 8। नोट कर लो। नहीं समझ में आ रहा है, आपकी टेंशन नहीं है, मेरी है वो, है ना। सर कल क्लास हुआ था क्या सीटीएम का? कल कोई क्लास नहीं हुआ भाई, परसों भी कोई, मतलब सैटरडे को भी नहीं हुआ, फ्राइडे को भी नहीं हुआ, है ना। मैं बाहर चला गया था ना, इसीलिए, मतलब भाई की शादी थी, इसी वजह से, है ना। ठीक। एन क्या है सर, एन क्या है? अविनाश, अविनाश आंख तो खोल मेरे भाई, कमेंट ही लिखने में ध्यान है, सारा ध्यान नीचे ही है कमेंट लिखने में। मेरे को तो इन बच्चों पे तरस आता है कि एन इनको पता नहीं है। मैंने 3 बार लिखा है, यहां 7 3 बार आ रहा है तो 3 बार लिखा है। ठीक है, आओ सर, प्रोसेस क्या है इसका, आप समझाओ ना, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस समझते हैं थोड़ा सा। कोई संख्या मैंने ए ले ली, 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 और ये अनंत बार जा रहा है, और इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स देखता हूं, तो आप मुझे एक चीज बता सकते हो क्या, कि ये पूरा एक्सप्रेशन भी क्या एक्स नहीं कहलाएगा क्या? क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से खड़े होकर इस सीरीज को देख रहा हूं तो ये इनफाइनाइट तक जा रही है, मैंने इसमें से इसको अलग कर दिया, तो भाई इसके निकलने से क्या फर्क पड़ेगा, है तो इनफाइनाइट तक ही। हाँ, तो इसको भी तो एक्स लिख सकता हूं, तो इसी को ही कहते हैं सॉल्व करना। मैंने उस दिन भी पहले भी सॉल्व करवाया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। ए एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर आ गया कितना, ए। तो इसलिए जो डायरेक्ट आंसर आपका बन गया वो x इज इक्वल टू ए बन गया। इज इट योर राइट आंसर? कॉमन सेंस है। चलिए अब हम आते हैं आगे, जो मैं अभी आपको सिखा रहा था। हर चीज का नियम होता है, उस नियम कायदे कानून के हिसाब से बात करना आपको भी आना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये रूट है और आपने अंदर 5 दे दिया, आपने रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5। इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ। मैंने इनफाइनाइट कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। मैंने अभी भी कहीं लिखा नहीं है, तो मैंने ये देखा कि आपका जो आंसर होता है वह होता है 2 की पावर 1 2 3 4, 4 बार आया है माइनस का 1 अपॉन, नहीं है बस समझ में, मैं बताता हूं। 2 की पावर 4 माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर 4। लेकिन ये भी तो अपने आप में एक पावर है, और ये किसकी पावर है, बेस की।
और बेस कितना है 5। बेस 5 है, पावर ये है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस कि 5 की पावर 15/16, 5 की पावर 15/16 आपका राइट आंसर हो गया। आपको तकलीफ तो नहीं आई होगी, कर तो लिया होगा। अब आप में से किस बच्चे को ये डाउट है, और होना भी चाहिए, सर ये 2 का कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या इनके साथ, ये 2 ही क्यों आता है, क्या हमेशा 2 ही आएगा? इसके आगे टीचर आपको नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब नहीं है, बच्चे को जितना सिखाया जा सकता है उतना ही दिमाग में रखो, बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश, और बच्चा भी ये कहेगा वाह अमेजिंग पढ़ाया है सर ने। राज कह रहा है सर चैप्टर कब खत्म होगा? राज खत्म हो जाएगा डियर, है ना, चैप्टर नहीं है। आप राज जैसे स्टूडेंट को मैं और भी समझाना चाहता हूं, मेरे भाई लोगों, सिंप्लीफिकेशन इज नॉट जस्ट ए चैप्टर। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम कितनी चीजें पढ़ रहे हैं आप ये नोटिस नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली आपने कम से कम 6 से 6 अलग अलग, अब मेरे को बताओ मैं अलग अलग इन चैप्टर्स को पढ़ाता तो वो अलग अलग हो जाते क्या, और आपका मन भी खुश हो जाता क्या? आप सोचो मैं अल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन एक अलग चैप्टर बना देता, मैं फलाना भाई, लेकिन बनते तो सारे क्वेश्चन एक ही हैं। स्क्वायर का अलग चैप्टर, क्यूब का अलग चैप्टर, सर्ड्स का अलग चैप्टर, इंडाइसिस का अलग चैप्टर, क्या क्या हो जाता मेरे लिए? कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरे को तो पता है ना, मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, आप हो तो मुझे पता है कि सारी चीजें सेम ही है, मतलब सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आती हैं, तो आप उस पर दिमाग लगाओ, है ना। ठीक है, ये क्यों आया? क्योंकि यहां 2 क्यों आया? क्योंकि ये स्क्वायर रूट की बात है। अच्छा, यानी कि कल अगर क्वेश्चन अगर ये हो जाता है, देखिएगा सामने जोरदार, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3, बस क्या आंसर होगा? नितिन कर तो दिया है भाई, आपको मिला नहीं है शायद, है ना, अब मिल भी नहीं पाएगा। तो अब आपको देखो सेम, बेस कितना है? बेस तो 3 है, ये बेस है, ध्यान रखना। अब इसकी पावर क्या होगी? अगर ये बेस है तो इसकी पावर क्या होगी? पावर होगी जो आप 3 की करते थे ना, 2 की करते थे, अब यहां 3 की होगी, क्योंकि यहां क्यूब रूट ले रहे हो आप। कितनी बार आ रहा है? 4 बार। 3 की पावर 4 -1 अपॉन 3 की पावर 4, तो आंसर विल बी इक्वल टू 80/81। ये पॉइंट है, हैं? ठीक है, क्लियर है? चलो, है ना, 3 की पावर 80/81 ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन ले लो। बताइए, अब समझने के ऊपर है और गौर से देखना ये क्या है। इनफाइनाइट थोड़ी चल रहा है ये, इनफाइनाइट थोड़ी है सीरीज ना। सो बेसिक आपको मैंने समझाया कि बेस आपका 2 है, पावर क्या होगी, यहां 5th रूट है, 5⁻³ इज -1 और 5 की पावर 3, सो आंसर विल बी इक्वल टू
टू की पावर 124 बटे 125। ये बिल्कुल नया और फ्रेश कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने। ओके, अच्छा लग रहा है, आंसर दे पा रहे हो? पढ़ने वाले छात्रों से यही कहूंगा कि आप टेंशन ना लें, बेस्ट चल रहा है। चलिए ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, इसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, मैंने सजातीय जातीय तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। हाँ, अगर मुझे बताओ, अगर मैं √8 और √24 का गुणा करता हूं तो क्या हो जाएगा, बताओ। अगर मैं 2 का रूट क्यूब मल्टीप्लाई करता हूं 4 की पावर 4th रूट के, तो क्या हो जाएगा बताओ, दिमाग लगवाता हूं आपसे आज। अगर मैं √24 में डिवाइड करता हूं √200 का, वो भी रूट क्यूब ऑफ 200 का, तो क्या हो जाएगा, अब आएगा मजा, आओ। आइए मेरे विद्यार्थियों, यहां आप देख सकते हैं कि ये भी सेम फैमिली के हैं, यानी कि सजातीय हैं। आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो √8 है, और ये भी एक तरीके से क्या है, √8 इंटू रूट, मतलब इंटू 3 है, तो √8 और √8 कितना हो जाएगा, 8√3, ऐसे बनाना था। तो पहले वाला तो 8√3 हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस वाली बात पे। आप लोग मुझे बताओ, क्या ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि यहां 4th रूट सॉल्व करना है, यहां आपको 3rd रूट सॉल्व, क्यूब रूट सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये कहता है मेरे दोस्तों कि अगर मैं इन दोनों का एक कॉमन रूट बनाना चाहूं, एक कॉमन रूट बनाना चाहूं, तो वह कॉमन रूट क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या? इन दोनों का कॉमन रूट, तो आप ये कहोगे सर एलसीएम नाम की एक चीज होती है, 3 और 4 का कॉमन रूट होगा 12th रूट। गलत कहता हूं तो मुझे बता दो आप, और यही चीज बहुत बढ़िया है, आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी, और आज आप पहली बार, जो बच्चा सीखने आया है वो इन चीजों को समझ रहा होगा कि यार एक्चुअल में ये प्रोसीजर है इसके पीछे। देखिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि 12th रूट की बात हो रही है, जो कि 3 और 4 दोनों से जाएगा। तो आप कहना क्या चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अगर ये 3 लिखा हुआ है, तो मैं, सॉरी 2 लिखा हुआ है और ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो मैं क्या इसको 1/3 लिख सकता हूं, जो कि नियम है, जो कि नियम है। हाँ, मल्टीप्लाई, अगर मैं यहां 4 लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको 1/4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दोहरा है नहीं है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि एलसीएम का क्या करना है सर। फिर तो मैंने कहा जो 12वां रूट एलसीएम आया, यानी कि अगर आप इसको 12वां रूट बनाना चाहते हो, तो क्या आपसे कह दूं कि यहां 12 होना चाहिए था, यहां भी 12 होना चाहिए था? अरे बोलो, बोलो भाई, अगर 12 होना चाहिए था तो ऊपर 4 का गुणा, नीचे 12। अगर 12 होना चाहिए था, ऊपर 3 का गुणा, नीचे 12। हाँ या ना, बता दो भाई यार। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप बताइए, और अगर हम सही कर रहे हैं तो सीखिएगा। देखो, मैंने वही समझाया कि इन दोनों का कॉमन रूट है क्या, कुछ 12 है ना, तो 12 है तो 12 कैसे बनाऊंगा? तो यहां पर 12 बनाने के लिए 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया 1/3 में, या 3 का। अब क्या फायदा होगा? अब ये होगा कि ये जो 12वां रूट है ये तो आ जाएगा बाहर, क्योंकि दोनों में कॉमन रूट हो गया, यानी कि दोनों सेम सजातीय हो गए एक तरीके से। तो एक के नीचे आ सकते हैं, 12वें रूट के नीचे आ सकते हैं, और इट विल बिकम 2 की पावर 4 16 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 64।
ये आंसर होगा। मजा आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये चीजें पेपर में बनती हैं दमदार। अरे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? सर 2 की पावर 1/2। सामने देखो यार, बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर अब भी बुद्धि नहीं लगा सकते तो फिर कुछ कोई समझा नहीं पाएगा ना तुम्हें फिर आज के बाद। सर 4/12 क्यों? सर 3/12 क्यों? सर घातों को क्यों नहीं जोड़ा? भाई का पॉइंट है। सर पावर्स को क्यों नहीं जोड़ दिया? भाई सेम पावर में थोड़ी ना है। नई बात समझे आप? सेम बेस में थोड़ी ना है। नहीं है, सेम बेस में नहीं है। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो वो बात अलग है, लेकिन अभी मैं यहां क्या सिखा रहा हूं कि आपको सेम रूट में कैसे बदलना है, क्योंकि नॉर्मली आप नहीं बदल सकते हो ना। हाँ, अभी इसका काम देखना। सर ये तो बाहर निकल सकता है, वो निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बट अभी क्या सीखना है? अभी क्या सीखना है कि सेम रूट में कैसे डलेगा, ये 12 कैसे आया ये समझाना है अभी पर्पस। बेस बदल सकता है, बदलने दो। पावर सेम कैसे होगी ये बताना है। ठीक है, अभी यहां देखिए आप, अब ये आ रहा है। आप जानते हैं सर ये 24 आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा? ये √24 है, और ये 25 × 8 = 200। देखना, 25 × 8 का √3 है ये, √3। अब आप कहोगे सर 8 का तो 2 निकाल दो। निकाल दूंगा ना, मेरा क्या जा रहा है। 8 का 2 निकाल दिया लो, तो √3 हो गया, √3 इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 8 या 24 या 4×6 = 24, तो 4 में से भी 2 निकल जाएगा, तो √6। 2 से 2 कट गया। अभी आंसर सॉल्व नहीं हुआ है, तो अब ये क्या आ रहा है? √6 और √3 अब आएगी बात समझ में आपको, क्योंकि जब आदमी 2-3 बार करता है ना तब उसके पल्ले पड़ती है। तो मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे इनको एक ही पावर में बदलना है तो 6 की पावर 1/2 और 25 की पावर 1/3। अरे कोई काटा पीटी हो सकती है क्या? अभी तो नहीं हो सकती है। तो इनका कॉमन पावर क्या हो जाएगा? 6 एलसीएम। अगर 6 कॉमन पावर हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं इसको नीचे को 6 बनाने के लिए 3 का ऊपर नीचे गुणा, तो ऊपर 3 का गुणा, नीचे 6, ऊपर 2 का गुणा, नीचे 6। किसी को कोई समस्या है क्या? तो अगर ये काम आपने किया है तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे के ऊपर आपने 6 का काम किया है, तो ये आपने क्या बना दिया? 6th रूट बना दिया। किसका? 6th रूट बना दिया है 6 की पावर 3 का और 25 के स्क्वायर का। हाँ ना, मैं जवाब दे दो, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6th रूट ऑफ 216/625। बताइए, समझ में आया? मजा आ गया क्या? अब आज तक आप कुछ भी करते आ रहे थे, लेकिन आज आपको रीजन पता है। चाहे आता होगा आपको, क्योंकि ये चीज मैं बताऊं कहां काम में लेने वाला हूं? कंपैरिजन में। अभी यार ऐसी थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। मैंने कहा ना कि आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पढ़ रहे हो और सब कुछ समझ में आएगा। ये बेस है, ये मजबूत हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। अगर मैं कहता हूं ये 10th 4th रूट ऑफ 10, इनमें से कौन बड़ा है? ये पहला है और ये दूसरा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें से बड़ा कौन है? सेम करना पड़ेगा।
निखिल शुरू से पढ़ो भाई, निखिल, है ना। आपके ये सिर्फ कहने से कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उससे नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। हाँ निखिल, सचिन, आप एक बार रिपीट करो इन चीजों को भाई साहब, ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं सारे, है ना। अब देखो, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं यही समझा रहा हूं कि ये क्या है, 3 का स्क्वायर रूट है, यहां लिखा नहीं है तो ये स्क्वायर रूट ही होता है, और ये क्या है, फोर्थ रूट है। अभी मैंने जस्ट आपको समझाया कि इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, आपने एलसीएम ले लिया 4, तो जब 2 का भाग दोगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन अभी तक आपको ये चीज मैंने नहीं समझाई है शॉर्टकट, अभी आपको दिखाया मैंने पूरा प्रोसीजर कि यार 3 की पावर 1/2 है, ये 10 की पावर 1/4 है। आपने यहां से एलसीएम ले सकते हो ना, ये 4 बनाना है तो यहां 2 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो अब मैं कह सकता हूं क्या कि सर देखो ये भी फोर्थ रूट बन गया, देखो सर ये भी फोर्थ रूट बन गया, उसके अंदर तो 10 का 10 ही है, 10 की पावर 1, और इसके अंदर 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 का स्क्वायर है। तो अब बड़ा कौन, कैसा लगा बताओ। अब में आप में से कई बच्चों को तो अब समझ में आने लगा होगा। हाँ ये तो चलो पूरा प्रोसीजर है, सर कोई डायरेक्ट मेथड है, हाँ वो लिखो, वो उस पे आएंगे, लेकिन पहले आना चाहिए आप। यहां 2 होता है आप जानते हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम ले लो डायरेक्ट, प्रोसीजर यही है, लेकिन बस शॉर्टकट थोड़ा सा हो जाता है। 2 का भाग दोगे कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो अंदर वाली संख्या की पावर वो बन जाती है 3 का स्क्वायर, और 4 का भाग एक बार तो 10 की पावर 1। तो चेक करने के लिए तुरंत आंसर आ जाता है कि यार ये बड़ा है। दिख ऐसा रहा है, लेकिन इनके ऊपर भी एक पावर है, वो क्या है, फोर्थ रूट है, जो कि ये रही। लेकिन अंदर वाला पोर्शन से कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि रूट बराबर हो जाता है एलसीएम लेने के बाद में। 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं हम लोग। अगला देखते हैं, अरे आएगा कैसे नहीं भाई, आए, इसका काका भी आएगा क्वेश्चन का, और क्वेश्चन पेपर में आते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या आदत है कि डायरेक्ट वो बता दो जो ट्रिक है। सीखना नहीं है सर, सीखने थोड़ी ना आते हैं हम। अब बताइए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अगर आपको नियम ना पता हो ना, तो आप कभी जिंदगी में कंपेयर नहीं कर पाओ इन तीनों को, लेकिन आज आपको पता है तो आज आप करोगे भी। आराम से। चार, यहां 2 है, यहां 3 है, तो मैं ये कह सकता हूं एक एलसीएम ले लू 12। अभी जैसे समझाया था ना, 4 का भाग दोगे तो 6 का क्यूब, जो भाग देने पर आ रहा है ना भागफल, उस वही पावर बन जाती है। अब यहां कुछ नहीं है तो 2 है यहां पर, 2 का भाग दोगे तो 2 की पावर 6, 3 का भाग दोगे तो 4 की पावर 4, 216, 64, 256। आइए अब बस कंपैरिजन कर लो, तो सबसे बड़ा कौन, तीसरा, और उसके बाद में पहला, और सबसे छोटा दूसरा। आया ना, फास्ट होगा, लेकिन आपको लॉजिक पता है यार, खुशी मनाओ। काम घास काटने वाला नहीं हो रहा है, ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही है जो वाकई में आपके काम आने वाली हैं। बताओ भाई।
क्या होता है ये? फटाफट को सॉल्व करके बताओ, आपको आता है नहीं आता। ऑर्डर में लिखना है ना। देखिए आपको बता दूं पहले ही कि ये जो फोर्थ होता है ये फोर्थ रूट है, तो ये रूट होता है वो नीचे चला जाएगा, और पावर कितनी है 12, तो ये 5 की पावर 3 आ गया 125। 21 का है, सेवंथ रूट है और उसकी पावर 14 है, यानी कि ये कितना हो गया 21 का स्क्वायर 441। कट रहा है ना, क्योंकि पता है आपको घात ऊपर आती है और जो वो होता है ना इंडाइसिस करनी, वो नीचे आता है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ नीचे 5 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा 27। ये काम शुरू शुरू में सिखाया जाता है, बाद में अपने आप फास्ट होने लगता है। अपने आप होती है कोई चीजें, है ना, वो पढ़ाई के अकॉर्डिंग आती है। आप अगर सीरियस होकर पढ़ रहे हो ना डियर, आपको सब कुछ अच्छा होने वाला है। लाइफ पता है आपको, कभी कभार ऐसा लगता होगा कि यार मैथ आपके लिए नहीं बनी है, या आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रही है। रीजन उसका सिंपल सा है, आपका मन नहीं मान रहा है पढ़ने के लिए। अगर आप उसमें लगातार लगे रहोगे ना तो अपने आप आने लगेगी, ये गारंटी आज मैं दे रहा हूं आप लोगों को। और अगर आपके दिमाग में यही चलता रहेगा ना, आ ही नहीं रहा है, नहीं आ सकता है, कैसे आएगा, नहीं यार हो ही नहीं पा रहा है, नहीं कर सकता कोई भी। आप ये बात को रियलाइज करो प्लीज, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पर आ गया। अब यहां मैं आपको दोबारा से समझाता हूं कि जहां देखो 4 है, यहां कुछ नहीं, तो यहां 2 है और यहां 3 है, तो ये हो गया 12। 12 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 3, अब 3 की पावर 6 और 4 की पावर 2, बस हो गया काम। अब 6 की पावर 3 होता है 216, 3 की पावर 6 तो बहुत बड़ा हो गया, सबसे बड़ा यही है, और 4 का 16 ये ना, तो सबसे बड़ा दूसरा है, उसके बाद पहला है, उसके बाद तीसरा है, दूसरा पहला और तीसरा। तीन, 9 और 6, एलसीएम हमने ले लिया 18। 2 की पावर कितना हो जाएगा 6, 6 की पावर कितना हो जाएगा 2, और 4 की पावर कितना हो जाएगा 3। 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36, 4 की पावर 64 बराबर है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो बराबर हो गए और ये छोटा हो गया। किसी को कोई भी संकोच समस्या है तो बताओ। कर रहे हो ना? आगे चलें, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलें। सर 4 की पावर 4 होगा, आ सॉरी 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 सॉरी, 4 की पावर 4 होगा तो मामला बिगड़ गया ना, फिर तो प्रोसीजर बिगड़ गया। फिर ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये आ जाएगा खेल में 256। मेरा ध्यान ही नहीं गया उस पर, ठीक है अभी ठीक है। अब ये तो सही है ना, यहां पर हमने 18 लिया है तो 2 की पावर 6, 6 का स्क्वायर और 4 की पावर 3, ये ठीक है। ओके, तो क्लियर है यहां तक? बोलिए, एक बार और नोट कर लिए, एक आध क्वेश्चन और चाहिए तो बता दो।
नहीं चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। चलो 3 फोर्थ रूट ऑफ 3, 10 सिक्स्थ रूट ऑफ 10, फोर्थ रूट ऑफ 3, सिक्स्थ रूट ऑफ 10, 12th रूट ऑफ 25। करो फटाफट, चलिए। अरे भाई ये तो सबसे बड़ा हो ही गया ना, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? 3 की पावर 5 81, 243, सॉरी 243, क्या 243, तो 729 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ रहे हैं 12, तो 12 आ रहे हैं तो 3 की पावर 3, 10 की पावर 2 और 25 की पावर 1। अब देख लो 27, 100 और 25 कंपैरिजन कर लो, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे बड़ा आ रहा है सेकंड, उसके बाद आ रहा है फर्स्ट, और लास्ट में आ रहा है थर्ड। सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है क्या? आया आप समझ में? आप किसी भी करनी को आप कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी भी सर्ड्स को आप कंपेयर कर सकते हैं एलसीएम लेकर, इजीली हो पाएगा। अच्छा एक चीज और, क्या ये जो संख्याएं हैं क्या ये नॉर्मल है? क्या नहीं है, इनके ऊपर अभी क्या है? बोलो, इनके ऊपर अभी क्या है? इनके ऊपर अभी भी क्या रह रहा है? सर इनके ऊपर अभी भी एक रूट है जो हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम अंदर की चीज को कंपेयर कर रहे हैं, और वो रूट क्या है? उनका एलसीएम। तो ये सब 12th रूट में है। अंडरस्टैंड? हाँ या ना भाई? मजा आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं? यही चाहता हूं, बस यही चाहता हूं। तो आपने करनी को तो कंपैरिजन कर लिया। कभी कभी कोई स्टूडेंट पूछे आपसे, या फिर कोई भी पेपर में पूछे इंडाइसिस को अगर कंपैरिजन करना हो, तो कैसे करोगे? एक कॉमन प्रोसीजर बता सकते हो आप लोग? करनी को कंपेयर किया, सर्ड्स को कंपेयर किया। सर अगर माइनस हो तो यहां माइनस कहां से आ जाएगा भाई? कुछ भी मतलब। हाँ, अब बात पॉइंट पे आते हैं। चलो, सर्ड्स को कंपैरिजन किया तो आपने किसको बराबर किया? ऐसे ही पूछ रहा हूं बस। एक सर्ड्स को कंपैरिजन किया तो आपने किसको बराबर किया? अरे किसको बराबर किया भाई? सर्ड्स को कंपैरिजन किया तो आपने सभी की सर्ड्स को बराबर किया। बराबर नहीं थी ना, ये 4 थी, ये 6th रूट था, ये 12 रूट था। आपने सबको बराबर करने की कोशिश करी तो एक एलसीएम ले लिया आपने, घात को बराबर कर दिया। इंडाइसिस को कंपैरिजन करेंगे कैसे? 2 की पावर 40, 3 की पावर 20, 4 की पावर 30 को कंपैरिजन करो। ये घातांक है, ये है आपकी इंडाइसिस, ये सर्ड्स नहीं है, ये इंडाइसिस हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस, कि इंडाइसिस को अगर कंपैरिजन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
घात को बराबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब घात को बराबर बना लोगे, इक्वल बना लोगे, घात को इक्वल बना लोगे तो आधार का कंपैरिजन हो जाएगा, बेस का कंपैरिजन हो जाएगा और बड़ा छोटा पता लग जाएगा। बेस का कंपैरिजन हो जाएगा और बड़ा छोटा पता लग जाएगा। देखिए अगर हम जानते हैं 40 है तो 2 की पावर 4 की पावर 10, 3 की पावर 2 की पावर 10, ये तो नियम पढ़ाया हुआ है, 4 की पावर 3 की पावर 10। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने जो घातांक है ना, ये इनको बराबर बना लिया। बराबर बनने के बाद 2 की पावर 4 हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 की घात 3 हो गया 64। अब इनको तो कंपैरिजन कर ही सकता हूं मैं, तो तीसरा सबसे बड़ा, उसके बाद पहला और लास्ट में दूसरा। अंडरस्टैंड? बात आपको समझ में आ गई क्या? तो आपने क्या किया, वहां पर जो घात बराबर बनाने वाला सिस्टम कर दिया। अब तीनों में कॉमन क्या है, उसका एचसीएफ ले लिया हमने। मजा आया? अरे बोलो। अब देखिए और चीज सिखाता हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे सभी स्टूडेंट्स। 2 की पावर 68, 3 की पावर 51, 2 की पावर 4 की पावर 34 और 5 की पावर 17। कंपैरिजन करना जरा, अरे कर लो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था और आज भी सिखाता हूं कि हमें पता है यार क्या है ये, हमें एचसीएफ लेना है इसमें। तो आपको बेस पावर बराबर बनानी है, क्योंकि अभी आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो, इंडाइसिस को कंपैरिजन कर रहे हो। फर्स्ट में एलसीएम करना था, नीचे एलसीएम बराबर बनाना था। यहां आप देखते हो 17 कॉमन आ रहा है सब में, तो 17 चौके 68, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 17 एकम 17। क्योंकि अब आप कंपैरिजन कर सकते हो बेस को, क्योंकि सभी की पावर क्या है, 17 है। सभी की पावर 17 है, सभी की पावर 17 है। ये हो जाएगा 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27, 4 का स्क्वायर 16 और 5। सबसे बड़ा हो जाएगा सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, इक्वल टू थर्ड और सबसे लास्ट में फोर्थ। ठीक है, बस। मजा आया? अच्छा लगा? अब ऐसे ही करना है। अब कोई भी संख्या दे दूं मैं आपको, अब लो। बताओ कौन बड़ा? भाई पेपर में दिमाग खराब हो जाता है। अब नहीं आया तो एकदम में क्लिक नहीं करा तो अब तो आपको क्लिक करेगा ही। अभी यार 16.8 पावर कैसे निकालूंगा, 4 की पावर 19.2 कैसे निकालूंगा, फिर कैसे कंपैरिजन करूंगा? भाई नॉर्मली तो बच्चा यही सोचेगा, अगर उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो। अभी उसको पता है यार कि यहां एक एचसीएफ नाम की चिड़िया काम कर रही है। अब उस चिड़िया का 5 की पावर कितना हो जाएगा भाई,
कर तो पार दिया से, बट कोई दिक्कत नहीं है। 12 एकम 12 बचे 4, 12 चौके 48, 12 एकम 12, 1.6, 12 क्या 24 भी चला जाएगा। 5.7 और 4 की पावर 8 है ना। 12 दूनी 24 और 24 सत्ते 168 और 24 अट्ठे 112, बिल्कुल ठीक है। अब 5 की 0.7 और 5 4 की 0.8, फंस तो गए हम हालांकि, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको करने की। लेकिन यहां तक चलो ओके है, पॉइंट नहीं होता तो आंसर आ जाता, वो भी लेंदी जा रहा है बेचारा, क्योंकि 5 की पावर 7 और 4 की पावर 8 करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। लेकिन हम घबराएंगे नहीं। क्यों नहीं घबराएंगे? क्योंकि हमारे पास एक तरीका है, कंपैरिजन कर लो। 70 80 क्या आ रहा है, छोटा ले लू थोड़ा सा, तुम्हारे भी अंडरस्टैंडेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ 7, अब आंसर तो आ गया, आप बिल्कुल घबराए नहीं। आपको ये लग रहा हो आंसर नहीं है, आंसर आ चुका है। बट ये सॉल्व 5 की पावर 7 4 की पावर कौन करेगा? हाँ, लेकिन आंसर तो आ ही गया है। 5 की पावर 7 7 7 7 7 7 है। अच्छा, 7/10। चलो अच्छी बात बताऊं क्या है, अच्छी बात यह है, हमें 5 की पावर 7 को कंपेयर करना है और 4 की पावर 8 को कंपेयर करना है। क्यों करना है बताओ? क्योंकि यहां इनका सबका 10th रूट आ जाएगा। ये बात भी आपको एक स्टेप समझ में आनी चाहिए। किस किसके आ गई है ये मुझे बता देना कि भाई ये इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। और बस अब कंपैरिजन में केवल यही बचा है कि अगर 5 की पावर 7 और जो कि है बड़ा 4 की पावर 8 से, तो आंसर यही होगा। 5 की पावर 7 आपका 4 की पावर 8 से बड़ा है ही, ऑब्वियस सी बात है। पॉइंट में मत लो यार, आप पता क्या करो, आपको कंपैरिजन करना है ना। मैंने यही तो बोला कि कौन बड़ा हो गया, कौन बड़ा हो गया, मैंने यही बोला ना। तो अब हमने जब पॉइंट नीचे उतारा तो यहां 10 आया, तो बटे वाला जो आता है वो आपका करनी तो होता है। कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया बन गया देखो। अब करनी होता है तो करनी तो अब सेम जात के हो गए ना भाई, सजातीय करनी हो गई ना, लाइक सर्ट्स हो गए। तो अब आपको कंपैरिजन तो पावर पावर को करना है बस। अब 5 की पावर 7 ज्यादा होता है 4 की पावर 8 से। हाँ, निकाल लो चाहे वाले से यार। इतना देखो, अपन को 5 की पावर 5 कितना होता है, 5 5 एकम 5, 25 125 625 3125 3125 और 25 का क्यूब 15 625, 15 625, 2 2 4 5 6, अरे वाह, 15 625 × 5 तो ज्यादा लेंथी नहीं है, ये कर सकते हो आप, है ना, पेपर में भी आ सकता है ये। 15 625 × 5, बस ये। तो ये आ रहा है 78,125। ठीक है, अब मैं यहां स्टॉप कर रहा हूं, 78,125। अब 4 की पावर 8 को देखते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 का क्यूब, नहीं नहीं नहीं, क्यूब कहां से तोड़ेगा, 16 का पावर 4, हाँ तो ये 65 ही आ रहा है, 65,536 ये आ रहा है 4 की पावर ये, और 5 की पावर 78,125, तो यही बड़ा हो गया। वैसे भी दिख रहा है, क्योंकि जिसका बेस बड़ा होता है ना तो पावर में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बड़ा है, ठीक है। साउंड तो ओके है ना? अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा है ना? ऐसी चीजें सीखने को मिल जाती हैं रैंडम क्वेश्चंस में। अब ये क्वेश्चन कितना बढ़िया बन गया, पॉइंट्स में आ जाए पेपर में, तो भैया सीखना ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो पीछे का प्रोसीजर पता लग गया आपको, आया मजा? हाँ या ना में जवाब दे दो भाई साहब, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब आप लिख लो करनी के महत्वपूर्ण सूत्र।
इंपोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ सर्ट्स। और रीजन बता दूं, ये जो चीज पढ़ रहे हो ना, इसी में ही आएगा वो कौन, परिमेयकरण, सब कुछ इसी में आएगा। बहुत तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं। ध्यान रखना। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो भाई एक बार और क्लास देखा करो, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं प्रेजेंट टाइम में आप इंडिया का बेस्ट मैथ का कोर्स पढ़ रहे हो। प्रेजेंट टाइम में आपको कोई ऐसा नहीं पढ़ा रहा होगा, आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए अब देखो, मैंने अभी आपको समझाया था, ये अगर a की पावर n है और उसका मैं nth रूट ले रहा हूं तो ये किसके बराबर होगा, a की पावर n इंटू b की पावर भी n, मतलब पावर नहीं मतलब करनी। ये सब आता भी है आपको, घातांक के तो हमने करा ही दिए थे। खुद अपने दिमाग से करके बताना, जो आपके पास है, कहीं और नहीं जा रहा है। देखो दोस्तों, आपको कई बार बताया होगा कि अंदर पावर है, पावर तो हमेशा न्यूमरेटर में रहती है और जो इंडाइसिस है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। इसी तरह से अगर ये इंडाइसिस 1/n है तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, ये भी 1/n है, तो क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों को गुणा करके सेम पावर बना लो? हाँ, क्यों नहीं। इसी प्रकार इन दोनों का डिवाइड करके सेम पावर बना लो, सेम इंडाइसिस सर्ट्स बना लो। इसी प्रकार अगर दो सर्ट्स इस तरह से हैं तो ये हो जाएगा सर 1/m इंटू 1/n। ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको पता है ये mth रूट है, ये nth रूट है, तो ये हो जाएगा 1/mn। इसी प्रकार ये a है तो ये पावर तो p है बटे n। 1/√a है तो रूट a को ऊपर नीचे कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा रूट a बटे a p की पावर n। आराम से सोच लो भैया। अब इसके एक दो एग्जांपल्स ले लिए जाएं, बताओ। एग्जांपल्स यानी कि आप कैसे समझेंगे भाई, है ना। आओ आओ मेरे गिरधर गोपालों, आ जाओ, चलो। करिए, निपटा दीजिए। प्रॉपर्टी के हिसाब से देख देख के, जिनको नहीं आता वो देख देख के करे, जिनको समझ में आ गया है पहली बार में ही वो आराम आराम से करें, क्या दिक्कत है नहीं। हम जानते हैं सर, देखो ये नीचे ही आएगा 3^1/4 और 1/3, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, करनी है। तो ये 3^1/12 यानी कि 12th रूट बन गया एक तरीके से। ये हो जाएगा, अंदर पावर ऊपर है और करनी नीचे। इसी प्रकार ये 9^1/8, 4 दूनी 8, 8th रूट हो जाएगा ये। आपको पता है ये एक ही घर के हो गए, अब किसके, क्यूब रूट वाले के, और नीचे दो, आराम से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 4th
4 का क्यूब रूट, ठीक है। यहां समान जाती हो गए, यानी कि क्यूब रूट बाहर और 7 चौके 28 लिख लीजिए। आपको आ गया होगा यहां तक, हाँ या ना में जवाब आप दे दीजिए और बस पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। कौन रोक रहा है आपको? नाम तो बता दो। पढ़ाया मजेदार तरीके से जाएगा, ये बात हमेशा याद रखें। मेरी क्लास में आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं, बस मन की आंखों से देखो, सीखने की आंखों से देखो। चलो बताइए क्या होगा। नोट वोट कर लो आराम से भाई। 64/125, 4/5, लेकिन माइनस में नहीं निकाल पाऊंगा, माफ करना। ठीक है, क्वेश्चन इसके लिए नहीं था, ये इसके लिए था कि आप समझ पाए कि आप अगर घनमूल निकाल रहे हैं तो -4/5, -4/5, -4/5 बन जाएगा। रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि -4/5 को आप 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस रह जाता है, तो इसी वजह से ये क्या बन जाता है, रूट क्यूब निकल भी पाता है। ठीक है, हाँ इसका रूट क्यूब निकल भी पाता है ना, 3 टुकड़े हो गए और उसमें से एक टुकड़ा चुनना है तो वो हो गया। लेकिन यहां आप टुकड़े बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि बनाते हो तो -8/9, -8/9 अगर आप करते हो तो वो प्लस का बन सकता है। तो यहां प्लस थोड़ी है तो माइनस है, और माइनस कभी पॉसिबल ही नहीं है रूट के अंदर। बस खत्म बात। तो ये नहीं होगा कभी भी, है ना, ये नहीं निकाल सकते। इमेजिनरी आएगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में चला जाएगा। क्लियर? चलिए आइए, 1/√a, ये होता है, एक संख्या है। हमेशा याद रखना, अगर यहां a आपका नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो रैशनलाइजेशन काम में आएगा। रैशनलाइजेशन समझते हैं आप लोग? कितने लोग समझते हैं रैशनलाइजेशन? परिमेयकरण। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में आपका अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, बिकॉज यह एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। इन सब चीजों के बारे में हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत डेसिमल फ्रैक्शन में भी पढ़ेंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि यहां √a का आप ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो आपके सामने आ जाएगा √a
और रूट ए इंटू रूट ए ए। पहला स्टेप एक एक करके लिखते जाना। क्या पहला स्टेप आपको समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पर कभी भी जिंदगी में आपको ऐसी कोई चलती फिरती संख्या देखने को मिल जाए 1/√3, 1/√5 या 1/√7 या 1/√6, तो आपको डायरेक्ट कभी भी ऐसे देखती तुरंत अलर्ट हो जाना और आप इसको लिखना कि भाई √3 ऊपर आ जाए नीचे 3 आ जाए, क्योंकि सेम संख्या से, यानी कि इसी संख्या से, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको अपरिमेय संख्या खत्म करनी है तो इसी सेम संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे गुणा करो जिससे कि गणित के नियम भी परेशान ना हो। √5/5, √7/7 और √6/6। तो ये सबसे पहला प्रोसीजर है परिमेयकरण के प्रश्नों को सॉल्व करने का। सबसे पहला प्रोसीजर यही आता है। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए आइए अगला। अब आपको आगे दे रखे हैं सेकंड कॉन्सेप्ट है ना, परिमेयकरण की बात कर रहे हैं हमें ना, हेडिंग डाल लेना है ना, रैशनलाइजेशन हेडिंग डाल लेना। (1/√a√b) माइनस, बात को सुनना अब अच्छे से। आप मुझे ये बताइए, अगर ये एक इरेशनल नंबर तो ये भी है और इरेशनल नंबर ये भी है, आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो संख्या है इरेशनल नंबर, आपको ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से गुणा करना है। बात समझ रहे हो? कॉन्जुगेट क्या होता है बताओ? कि अगर आपका कोई अपरिमेय संख्या में बीच में प्लस लगा रखा है, कुछ भी चेंज मत करो, डायरेक्ट जो माइनस होगा ना उसका बस साइन चेंज करना है, वही आपस में क्या होंगे? कॉन्जुगेट होंगे। अब कई बच्चों को कॉन्जुगेट समझ में आता नहीं है, वही समझा रहा हूं इसीलिए। संयुग्मी। अब मुझे एक बता दो कि √a+b का कॉन्जुगेट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर √a+√b ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, देखो, बराबर √a माइनस का √b। अब ये हो गया a+b और a-b, तो a² माइनस का b²। सिमिलरली अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? √a माइनस का √b अपॉन a माइनस का b। अब यहां इसको आप कॉन्जुगेट करोगे, मतलब रैशनलाइजेशन करोगे, इसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं इस प्रोसीजर को। तो इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि क्या बन जाए आप जान रहे हैं, जिससे कि रूट डिनोमिनेटर से उड़ जाए। भाई हमारा मेन पर्पस है कि डिनोमिनेटर से रूट को खत्म करना, तो a-b a+b, तो ऊपर आ रहा है √a प्लस का √b, नीचे a² माइनस b²। मजा आया? आएगा कैसे नहीं भाई, अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ऐसी ऐसी चीजें पढ़ोगे कि आपका दिल खुश हो जाना है। चलो नोट कर लिया? नोट कर लो, आराम से कर लो। कॉन्जुगेट वाला प्रोसीजर क्लियर हो गया ना, कि कोई भी हो, कोई भी, बस प्लस से माइनस करना है और कुछ नहीं। चल भाई साहब, चल भाई साहब, चलो आगे। अगर गुरुजी ऐसा आ जाए तब √a माइनस का √b
नीचे आ गया रूट ए प्लस का रूट बी, तब क्या करेंगे? और अगर इस तरह का आ जाए कोई एक्सप्रेशन, रूट ए प्लस का रूट बी और रूट ए माइनस का रूट बी, तब क्या करेंगे? देखो बहुत अच्छा प्रोसीजर है, आपको कुछ बात नहीं करना, आप लिख लो पहले इनको, जिससे कि मैं आगे वर्किंग करूंगा तो मैं दोबारा ना लिखूंगा। सर एक बार फिर से बता दो। हाँ फिर से भाई 6 बार होगा, चिंता मत करो, 6 बार होगा, और कोई चीज ना आए तो आप रिपीट करके देख सकते हो। सर रेलवे की बुक, बस आज मैं खुद प्रूफ रीडिंग करने बैठने वाला हूं उसको। हाँ तो आज फाइनलाइज करना है उसको, फाइनलाइज का मतलब बिल्कुल फाइनल प्रिंट पे देना है। हाँ और बीच में 3-4 दिन का गैप लग गया ना यार शादी की वजह से, तो काम रुक गया थोड़ा सा। मैं खुद नहीं देख पाया तो मैंने रोक दिया था वो। देखिए रूट ए माइनस का रूट बी, रूट ए माइनस का रूट बी, क्योंकि नीचे प्लस है ना, तो ऊपर कितना आ रहा है? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे अपने आप ए माइनस बी आ जाएगा। किसी को कोई समस्या है तो बताओ। सिमिलर केस में यहां पर रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लेना है ऊपर नीचे। अब प्रोसीजर आप देख रहे होंगे बार बार कि नीचे अगर नीचे ए माइनस बी बनाने के लिए सारा काम किया जा रहा है, और आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, और डायरेक्ट भी आपको दिमाग में रखना है। अभी सिखाऊंगा भाई, मैं ऐसी गणित सिखा दूंगा कि आपको लाइफ में हमेशा ये कहोगे कि यार मैं सीखा तो बस साहिल सर से सीखा ये सब चीजें। ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। मेरे दोस्तों किसी को कोई समस्या है बताओ? चलिए रेलवे वाली, हाँ चलिए पहले इनको लिख लो भाई, है ना, नोट में नोट्स कर लो, नोट्स में नोट कर लो। वो वाला पोर्शन भी कर लेना, ये भी काम आता है कभी कभार डायरेक्ट दिमाग में लगाने के। मैं 1-2 एग्जांपल देता हूं आपको, देखता हूं कितना जल्दी आप देते हो। अब दूं? तब तैयार हैं आप सभी विद्यार्थी? √5 प्लस √3, √5 माइनस √3। मुझे पेन नहीं चलवाना है, आप कर लो, आंसर डायरेक्ट देना है आपको, लेकिन सोच कर, ये दिमाग में सोचने वाली बात है। आप सोच पा रहे हो बताओ? तो आपको क्या समझाना चाहता हूं, √5 प्लस √3 का डायरेक्ट आप होल स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि नीचे 5 माइनस 3 2 आएगा। और मैं यही चाहता हूं आपसे कि इसको आप ये भी लिख दो, 8 प्लस 2√15/2, यानी कि आपका जो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस √15। कैसा लगा? हाँ मजा आ गया? अरे भाई 2a भी कहां भूल जाते हो, 2√15 होगा ना। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, और अब आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा रहा हूं कि आप मुझे ये वाला आंसर डायरेक्टली देंगे, और मेरी एक्सपेक्टेशंस गलत साबित करने वाले आप सभी विद्यार्थी। मैं देखता हूं कि किस तरह से आप गलत साबित करते हो कि यार आप सोचते रहो सर हमारे बारे में, हम लेकिन नालायक के नालायक ही रहेंगे, आप देख लेना चाहे। देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। पेन नहीं चलाकर दिमाग से प्रोसीजर स्टेप दिमाग में करना शुरू करो, स्पीड बढ़ेगी अपने आप। एक बच्चा कह रहा है 2 कैसे आया भाई, पन्ना पलट ले या ए माइनस बी का होल स्क्वायर देख ले क्या होता है। मेरे से ऐसी बातें मत करो। आइए डायरेक्ट सोचते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, दुनिया ऊपर जानती है सारा। ए माइनस 7 और 3 10 माइनस 2√21, नीचे आ जाएगा 7 में से 3 गया तो 4,
आ गया ना भाई सब। माइनस आएगा बीच में और क्या, और इसको आप और भी काट सकते हो, इसको आप काट सकते हो 5 - √21/2। किसी को कोई समस्या कर पा रहे हो? अब आते हैं, अब समस्या का समाधान भी मिलेगा। और देखो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, √5 प्लस √3, √5 माइनस का √3। बीच में मैं अगर रूट प्लस लगा दूं, √5 माइनस का √3, √5 प्लस का √3, क्या आप ये बता सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो, डायरेक्ट? अरे सर आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो क्या हमारे दिमाग का? हाँ, कई बच्चे के दिमाग में आ रहा हो, अरे सर ये तो बहुत ज्यादा कर रहे हो आप, ज्यादती कर रहे हो हमारे साथ। हाँ भाई कर रहा हूं। देखिए हम यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि 5 में से 3 a² माइनस b²। यही नियम होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर बीच में प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a² √5 का प्लस b² बटे 2। तो आंसर कितना आ गया, 8। मजा आया है? अगला करो, √3 माइनस √2, √3 प्लस का √2, प्लस √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। देखो क्या आएगा आंसर। प्लस मत करो, प्लस तो कर ही लिया अपन ने, माइनस वाला करो चलो, पीछे माइनस दे दिया ना, ध्यान रखना। भाई साहब आ जाओ, ये आ रहा है सर √3 माइनस का √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1, ये सबको पता है। प्रॉब्लम वही की है कि माइनस में है, ठीक है। तो 4a भी होता है लेकिन माइनस में होगा, माइनस में होगा यार, है ना? क्यों होगा आपको बताया मैंने, क्योंकि यहां माइनस वाला पहले है, प्लस वाला बाद में है, तो छोटा बड़े से नहीं घट सकता ना, तो नेगेटिव में दे दो, आप उल्टा दे दो आंसर, ठीक है? क्लियर है? माइनस होगा, आपको समझ में आना चाहिए क्यों हो रहा है ना, रीजन माइनस वाला पहले है ना, इसी वजह से। अंडरस्टैंड? मजा आया आपको? चलिए, तो हाँ भाई मजा, ऐसी ऐसी पढ़ाई चल रही है ना, आपको खुद अच्छा लगेगा डियर, टेंशन काहे लेते हो। हाँ, अब बस अब लास्ट चल रहा है, बस कल खत्म कर देंगे चैप्टर को। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहता हूँ, आप लोग तैयार हैं तो बताओ करने के लिए। 2 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 2। चलो तीनों में
सॉल्व करके बता दो, कंपैरिजन करके बता दो क्या है। अगला तो बहुत सिखाना भाई तुम्हें। 10⁻48 बराबर x है। 10⁻70 बराबर y है। x बराबर y का स्क्वायर। अच्छा जेड है वो, ये कंडीशन है, तो जेड का मान क्या है। अब इस पर आते हैं। मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि ऊपर जब ऐसे कोई ब्रैकेट ना हो ना तो 2 की पावर 2 4 होता है और 2 की पावर 4 16 होता है। दोबारा बोलता हूं, सामने देखना। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। 2 की पावर 2 4 होता है, तो अब यहां ब्रैकेट के ऊपर 4 है ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 16, 2 की पावर 8, और ये कितना है, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, ये भी सेम ही है। चलो अच्छी बात, ऐसे देख सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी विद्यार्थी को? बहुत अच्छी बात है। ओके, अब यहां आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। 10⁻48 x की वैल्यू है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 0.48 जेड। क्योंकि अगर मैं इसको यहां प्लेस कर रहा हूं तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, और वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का मतलब 10⁻1.4, क्योंकि घातें गुणा हो जाएंगी ना। 70 इन दूनी 140, बेस बराबर हैं तो घातें भी बराबर हो गई। तो 0.48 जेड बराबर 1.4, जेड बराबर 1.4/10, 140/48, 35/12। तो जिसका भी राइट आंसर 35/12 आ रहा है वो ठीक है। ठीक है बॉस। हाँ, ये आपकी अब थ्योरी समाप्त होती है, सर्च एंडाइसिस सबकी। अब दो चार चीजें और रह रही हैं जिन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी अब आप फ्री हो पीडीएफ को सॉल्व करने के लिए। आपको सॉल्व करना है, कल पूरा निपटा देंगे इस पीडीएफ को। कुछ और 2-4 चीजें रह रही हैं जिन्हें मैं कल बताऊंगा, मेरी आदत तो ऐसी है। ठीक है, हाँ, इनको कल निपटा लेना, फिर हम नया चैप्टर परसों से शुरू कर लेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं है उसमें। और इस सभी की, यानी कि जो पूरे 195 क्वेश्चन है, इन सभी की पीडीएफ A4 साइज में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, A4 साइज में। ये प्रोवाइड कब कराऊंगा? कल कराऊंगा। ठीक है, कल ये प्रोवाइड करा। जिनको समझ में नहीं आया वो क्या करेंगे, एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करेंगे, दोबारा से देखेंगे। ठीक है, देखना पड़ेगा भाई, तभी तो बात बनेगी। और बुक जब लॉन्च होगी वो मैं आपको बताऊंगा, क्लास में ही बताऊंगा बुक को। ठीक है, बस जो आपका काम है वो आप करते रहिए। ओके, चलिए पीडीएफ वीडीएफ कर लेना सॉल्व। कल इन क्वेश्चनों को करेंगे तो काफी टाइम लगने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं 11 बजे वाली क्लास में। ओके।